अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह ताला आपकी परेशानियाँ दूर करे। तो व्यूवर्स, आज हम आपको बेसन और दूध से स्किन वाइटनिंग का मास्क बनाना बताऊँगी। बेसन का इस्तेमाल तो हमारे ज़मानाए कदीम से ही हमारा जो कलर है इसको फेयर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ना सिर्फ आपका कलर वाइट करेगा बल्कि आपके फेस पे जो स्याह रंग जी तो व्यूअर्स, इसके साथ ना तो सिर्फ आपके चेहरे के दाग धब्बे निशान जाएंगे, रंग भी गोरा होगा और निशान धब्बे भी ख़त्म हो जाएंगे जो अक्सर हमारे फेस पे पिंपल बनने के बाद रह जाते हैं। तो इस टिप्स से वो तमाम धब्बे ख़त्म होंगे जो आपके फेस पे पिंपल के बाद रह जाते हैं। तो इससे हमारी फेस भी जो है ना वो ग्लो करेगी। तो व्यूअर्स, आप लोग प्लीज़ इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। इसमें हमने सिर्फ 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है, सिर्फ 3 चीज़ों का, और हमारी स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन साबित होगा। आप प्लीज़ इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, इससे देखिएगा आपको फ़ौरी रिज़ल्ट मिलेगा। तो आपको मैं बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। तो इससे पहले भी मैंने पार्लर में मैं पहले काम करती रही हूँ। पहले मेरा पार्लर में काम होता था, तो फिर मैंने घर में पार्लर बना लिया छोटे बेबी की वजह से ना। तो अभी माशाल्लाह से घर में काम कर रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कुछ सीज़न भी ऐसा है मुहर्रम सफ़र में, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आगे भी अच्छा जाएगा। तो हम अपनी टिप्स को आगे लेके चलते हैं। तो मैं बता रही थी कि इसमें हमने सिर्फ 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमने जो है ना लेमन का जूस लेना है, और इसके बाद हमने बेसन जो हमारे पास है वो यूज़ करना है। लेमन का जूस मैंने ये देखिए बोतल में मैंने इकट्ठा ही निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि मुझे पार्लर में इसकी टिप्स वगैरह में भी वैसे भी मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो इधर हमने गुलाबी अर्क लिया हुआ है, ये ऑप्शन है आपके पास है तो, वरना मैंने इन तीनों चीज़ों का जिक्र किया है। और इधर हमने जो है ना ये कच्चा दूध लेना है, कच्चे दूध का इस्तेमाल करना है। और कच्चा दूध जो है ये हमारी स्किन के लिए ज़्यादा अच्छा है, जबकि बॉयल दूध की बजाय आपने बॉयल दूध नहीं लेना। जी वीवर्स, तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने भर के 2 चम्मच जो है ना बेसन के ले लेने हैं। उसके बाद हम गुलाबी अर्क डालेंगे इसमें, ऑप्शन है ये आपके लिए। 2 चम्मच गुलाबी अर्क, और इसको मैं बोतल में से निकाल लेती हूँ लेमन जूस को। 1 चम्मच हमने इसमें लेमन जूस का डालना है, और कच्चा दूध भी हम लेंगे 2 चम्मच। जी तो व्यूअर्स, इसका हमने अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है, स्मूथ सा पेस्ट बनाना है हमने इसका। इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है, ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। इसको आपने हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है। ये इसमें बिल्कुल दाने दाने से नहीं रहने चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी भी तरह की टिप्स की ज़रूरत हो, हेयर्स के लिए या कलर के लिए, या किसी भी तरह की ब्यूटिशियन में किसी भी तरह की आप लोगों को ज़रूरत हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगी, तो आप लोगों को मैं बताऊँगी। ये देखिए इसमें छोटे छोटे से जो दाने हैं उसको, अब ये देखिए ये कितना अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बन गया हमारा। ये देखिए स्मूथ सा पेस्ट बन गया। तो व्यूअर्स, इसका इस्तेमाल हमने ऐसे करना है कि हमने इसको फेस पे लगा लेना है अच्छी तरह से, हाथों पाँव पे हमने लगा लेना है। तो हाथों पाँव पे लगाने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट हमने छोड़ देना है। तो उसके बाद जो है ना हमने 3-4 मिनट के बाद हमने इसकी हल्के हाथों से
मसाज करनी है। तो हल्के हाथों से मसाज करने के बाद तकरीबन 3 मिनट तक 4 मिनट तक आप इसकी मसाज करें, फिर 10 मिनट तक छोड़ दें। तो फिर आप लोगों ने इसको सादा पानी से धो लेना है। और सादा पानी से धोने के बाद आप लोगों ने बिल्कुल भी सोप या फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना। तो तकरीबन 2 घंटे बाद आप यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोग प्लीज़ इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी टिप्स का रिज़ल्ट कैसा लगा। तो इसके अलावा मैं फिर यही कहूँगी कि अगर आप लोगों को किसी भी तरह की टिप्स पूछनी हो तो मेरे चैनल पे मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी। और एंड पे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।